दोष आत्माओं से मुक्त होना। दोष आत्माएं जो दोष लगाती है, जो आदमी को दोषी ठहराती है, वो भावना जो इंसान के अंदर वास करती है। पढ़िए, दोष आत्माओं से, हाँ जी, 6:2 से। सब के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। हाँ। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शैमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास और आश्चर्य हुआ, और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन। लिखा है, जब वो आराधनालय में गया तो लोगों ने जब यीशु को प्रचार करते हुए सुना तो लोगों ने क्या कहा? कहते ये तो बड़ाई का पुत्र है, इसकी बहन है, इसका परिवार तो हमारे बीच रहता है, हम तो इसको जानते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो है, थोड़ा ध्यान दो इधर जी। और उन्होंने जो है उसके विषय में ठोकर खाई। उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर अपना अविश्वास को जताया, विश्वास को नहीं। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह को उसके ऊपर नुक्ता चिन्ह लगा दिया। हालेलुया। वो कहते हैं कि ये तो हमारे बीच का है, बड़ाई का पुत्र है, ऐसा है, ये तो वैसा है। निंदा कर दी प्रभु की। क्या कर दी? निंदा, दोष उस पर लगाया, यानी कि उसको जो है एक ऐसा मतलब कम आंक लिया उन्होंने यीशु को। हालेलुया। और लिखा है कि यीशु मसीह ने वहां चमत्कार के कार्य नहीं किए। कुछ लोगों पर हाथ रख के चंगा किया। बहुतों की चंगाई बहुतों को नहीं मिलती, उसके पीछे कुछ कारण है। अगर आप भी दोष लगाते हैं दूसरे के ऊपर, तो आपके दोष लगाने की आदत आपकी चंगाई को रोक सकती है। जरूरी नहीं कि आपका सर दर्द या पेट दर्द से चंगाई चाहिए या आपको बीमारी से चंगाई। आपको आशीषों के लिए वो रुकावट हो जाएगी, जो परमेश्वर की आशीषें आपको मिलने वाली है। मैं किसी के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में जानना नहीं चाहता, केवल इसलिए जरूर कि वो परमेश्वर के सामने गुनाहों को रियलाइज करे और परमेश्वर उसको आशीषित करें। इसलिए कई बार मैं काउंसलिंग जरूर करता हूं लोगों से, पर मैं किसी के बारे में खबर रखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा काम नहीं है। मेरी नजर में कोई भी ऊपर या नीचे होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो परमेश्वर की नजर में सही है। हालेलुया। और इसलिए जो है लिखा है कि जब लोगों ने उसके विषय में ठोकर खाई और लोगों ने चंगाई खोली, और लिखा है कि यीशु ने वहां चंगाई के काम नहीं किए। फिर से पढ़ने जरा क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, इसको पढ़ो। हाँ, 2 से
शब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा। हाँ, शब्द के दिन आराधनालय में जब वो उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। बहुत सारे लोग सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से नंबर एक तो इसको ये बातें कहाँ से है, उनको क्या लेना इस बात से भाई। तुम तो सुनो, तुमको सुनाया जा रहा है, जीवन की बातें हैं, उपदेश हैं, पर लिखा है कि वो सर्च करने लग गए। इसका मतलब इसको ये बातें कहाँ से आ गई, वो हैरान हो गए। नंबर एक, आगे यह कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है। नंबर दो, उसको दिया गया है, जिसको दिया गया। कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से ये सामर्थ के काम कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, आप क्यों भाई। हालेलुया। वो अपने आप को विशेष समझते थे वो लोग कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये क्यों कर पा रहा है ऐसा, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्या है। मतलब इन चीजों को बारे में उसको उनको जानने का क्या मतलब था, देखा जाए। हालेलुया। आगे क्या यह वही बड़ाई नहीं, लिखा ये क्या वही बड़ाई नहीं है। अब क्या बड़ाई होना का मतलब ये है कि भाई उसको परमेश्वर नहीं चुन सकता, या उसके जीवन में कार्य नहीं हो सकते, या बड़ाई परमेश्वर के नजर में या ठीक नहीं है, या ये क्या बात है। देखिए लोगों का नजरिया। आगे जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यूदा और शैमोन का भाई। हम भी कई बार ऐसी टिप्पणी करते हैं दूसरे के बारे में, और ये बहुत गलत बात है। हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए विशेष है। हर व्यक्ति, हो सकता है वो मेरी नजर में सही नहीं है, मेरी नजर भी कौन सी सही है, मेरी नजर का नजरिया गलत हो सकता है, पर मैं अपनी नजर के ही नजरिए को सही क्यों बताऊं। हालेलुया। आपकी नजर का नजरिया गलत हो सकता है, अपने पर भी विचार कीजिए। दूसरा कहां, क्या, कैसे, कब, क्यों कर रहा है, इन बातों को जानने की क्या जरूरत है। और उसके उपरांत तो उसको दोषी ठहराना या उस पर दोष लगाना, ये अधिकार तो हमको नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, इसमें हम आशीषों को खो लेते हैं, हम आशीषों को खो लेते हैं। हालेलुया। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल रखना, या उसके ऊपर निगरानी रखना, या उसके गुनाहों को गिनना, या उसको नीचे दिखाना, या उसको जो है काबिल ना समझना, ये परमेश्वर के बिल्कुल वचन के खिलाफ हैं। इसमें हम आशीषों को अपने आशीषों के लिए खुद बाधित बन सकते हैं, हमारा विचार उसके लिए बाधित बन सकता है। और इसके लिए परमेश्वर इसीलिए लोगों को आशीष नहीं दे पाता, क्योंकि लोगों का ज्यादा ध्यान दूसरे की बुराई करने पर होता है। जो बुरा करेगा वही तो उसका हिसाब परमेश्वर को देगा, पर हमें इस बात के लिए किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए। आमीन। समझ आ रही बात। आगे क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? हाँ, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। अब लोगों ने परमेश्वर को भी नीचे दिखा दिया, लोगों ने परमेश्वर के बारे में भी टिप्पणी कर दी। ये इंसान का स्वभाव है, ये आदमी का क्या है स्वभाव, इस स्वभाव को हमें चेंज करना है। और क्या लिखा है, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। लिखा है इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। हाँ। और वो वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका। लिखा है वो वहाँ कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उनको क्या किया, चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, उसको उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन। वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा, और उन्होंने अपनी चंगाई को बाधित कर दिया। आलोचक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता। दोष लगाने वाले, हालेलुया। समझ आ रही बात। कोई कैसा है, क्या है, क्यों है, उन बात को जरूरी नहीं है किसी के बारे में बोलने की। हमने देखा है अगर दो तीन आदमी इकट्ठे मिल गए, अगर दो लोग इकट्ठे मिल गए तो तीसरी की बात करेंगे। दो लोग इकट्ठे मिल गए तो तीसरे की, आपस की बात भी नहीं ज्यादा पूछेंगे।
आप लोग कैसे, क्यों, क्या, ऐसा अपनी जो होता है हाँ पूछताछ नहीं करेंगे, एकदम तीसरे की बात पर आ जाएंगे। आपको पता है फलाना सा। आमीन, हालेलुया। तो बुरी बातों का प्रचारक बिल्कुल नहीं बनना है, नंबर एक। दूसरी बात जो है हम देखेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय 1 से 5 वचन। 7 का पहले से 5 तक पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कि तुम पर भी दोष, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब सपोज करो आज कोई व्यक्ति किसी कंडीशन में पड़ा है और हम उस पर दोष लगा रहे हैं, क्या मालूम कि कल हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है उसकी जैसी सिचुएशन नहीं होगी, सिचुएशन अलग होगी, पर सिचुएशन होगी। और उस समय हमारे ऊपर कोई दूसरा दोष लगाए। दोष लगाने से अच्छा है कि उसके लिए प्रार्थना करें, अगर आप वाकई उसके शुभ चिंतक है तो। वो परमेश्वर की ओर से होगा व्यक्ति। आमीन। क्या लिखा है? दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगा जाए। दोष होता है आरोप। दोष क्या होता है? आरोप। दोष वो नहीं है जो उधर मंदिरों से कुछ ऐसे कुछ लोगों ने दिमाग में रखा है कि दोष उसको कहते हैं जिसको देवता लगाते हैं। दोष होता है आरोप लगाना। दोष क्या है? दोष क्या है? देखिए नंबर एक। दूसरी बात है, अब मेरी लाइफ है, जब तक परमेश्वर मुझे चेंज नहीं करेगा, आप दुनिया भर का प्रचार कर दो, कुछ होने वाला है। पर परमेश्वर मुझे चेंज करेगा, उसके लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और जीवन चेंज भी हो जाएगा। हालेलुया। पर वो मेरा जीवन फिर भी तुम्हारे नजरिए के मुताबिक चेंज नहीं होगा। है? तुम्हारे नजरिए के मुताबिक फिर नहीं चेंज होगा। वो ऐसा चेंज होगा जैसा परमेश्वर देखना चाहता है। वो ऐसा चेंज नहीं होगा जैसा इंसान उसको देखना चाहता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। अगर किसी की आलोचना होती है ना, उसमें से कोई एक व्यक्ति वैसा तो नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसका नजरिया उनसे डिफरेंट है उसके बारे में बात करने का। कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, हाँ हाँ उसमें बड़ा, हाँ ऐसा, वो तो ऐसा भी है, ऐसा तो है ही जैसा आपने बताया, ऐसा भी है। कुछ कहता है हाँ नहीं यार ऐसा ही है जैसा आप बोलते हैं, ऐसा ही, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, पर इतना ही जितना आपने। हालेलुया। जोर से बोले। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? हमारी जबान से वही निकलना चाहिए जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से वही शब्द निकले। आप आशीष को देने वाले हैं, आपके मुंह से आशीष निकलेगी, आपके हाथों से आशीष जाएगी। आमीन। हालेलुया। ठीक है बहन जी, बनीता बहन, जहां आप खड़े होंगे वहां आशीषित होंगे लोग, सच्चाई है। पर अपना एक जीवन एक बार अपने को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करना, अपने जीवन को प्रभु में देना, प्रभु को देना कि प्रभु तू बना, प्रभु तू बना जैसे तू चाहता है, जैसे मैं चाहता हूं ये नहीं। वो अच्छे से हमको हमारे जीवन को बनाएगा। हो गया पूरा? आगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते लिखा है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब लिखा है कि तुमने बचने वाले नहीं है। जो दोष लगाने वाले आदमी है वो बचेंगे नहीं। लिखा है जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। अब कितना दोष लगाते हो तो खुद तैयार रहो। अगर व्यक्ति तुम्हारी नजर में तुम्हारे नजरिए से वो दोषी है तो फिर अगर हमारी नजर में कोई व्यक्ति दोषी है तो हम भी परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरेंगे। पर इंसान की नजर में दोषी ठहरने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में दोषी ठहर गया, अब खुद सोचो उसको कैसे सजा मिलेगी।
सजा चाहते हो? नहीं चाहते तो दोष लगाना बंद कर दो। सुनना भी बंद करो, लगाना तो दूर की बात है। कोई किसी के खिलाफ बोलता है वहीं चुप हो जाओ और बातें बंद करो, भाई ठीक है हमें ये बातें नहीं सुनना, क्योंकि मेरे घर का तो किसी ने उसने नुकसान किया नहीं है। अगर नुकसान भी करता तो मैं तो तब उसको माफ करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि क्षमा करो, अन्यथा फालतू की बातों में अपनी आशीषों को क्यों गंवाना। हालेलुया। पूरा हो गया? और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हाँ, जिस नजरिए से तुम दूसरे को नापते हो ना कि ऐसा इतना है भाई, इतना बढ़िया, इतना खराब है, लिखा उसी नाप से तुम्हारे को नापा जाए। तुम्हारे ही नाप तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा नाप ही नहीं आएगा। हालेलुया। पहले नाप करते थे ना, जैसे कोई किसी के घर से कुछ ले जाता था, आटा चावल वगैरह नाप के लेना, शेर से, पाथे से, है ऐसा था ना अपने घर। तब नहीं आ रहा, तो उसका बर्तन था, उसको लाके फिर नाप के उतना ही, मतलब जितना आप खुद नापेंगे, इसका मतलब ही मत सोचो कि आपने उसके लिए नापा है, आपने अपनी वापसी के लिए नाप कर दिया है, वो आएगा। इसलिए मुझे तो बड़ा डर लगता है प्रभु से, आलोचना सुनने से भी, क्योंकि सुनूंगा तो फिर मेरे से कुछ बोला भी जाएगा, नहीं बोला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जी बंद करो प्लीज, या तो खुद साइड हो गए। उनका तो काम है, वो मेरे बोलने से नहीं चुप हो जाएंगे, वो यहाँ आने तो वहां बोलेंगे। इसलिए अच्छा है कि अपने को साइड करना जरूरी है, बुरी बातों से, आलोचना से, खासकर दोष जहां लग रहा है। आगे, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? लिखा है तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, जब तेरी आंख में लट्ठा है, इतना जल्दी करो, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है? वो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका, ला मैं तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। वैसे लट्ठा डंडा होता है, मेरे पास डंडा तो है नहीं, आंख में कैसे डालेंगे इसको। हालेलुया। लिखा है जब तेरे अपने आंख में लट्ठा है, तेरी आंखें बंद है, मनु खड़ा हो जा, तो कैसे बोलेगा कि मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। बोल जरा मेरी आंख में तिनका पड़ गया, इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। देख इसकी आंख कहाँ है, आंख देख कहाँ है इसकी, आंख में हाथ लगा, तिनका निकाल दे, कोशिश तो कर दे ना पूरी, कहाँ है। ये हालत है लोगों की। लिखा तेरी आंख में जब लट्ठा है तो अपने भाई को कैसे कह सकता है कि मैं तेरी आंख से संगर निकालूं, तिनका निकालूं। निकाल देगा ये तिनका इसके आंख से? अगर एरिया की संगर पोड़ल गाड़ी है इसके, क्या सोचते हैं बड़े चालाक है ना, प्रभु के सामने मूर्ख है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है, वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए सावधान, ये निकाल नहीं सकता। बोल भाई मैं निकाल रहा था तेरी आंख से तिनका, मुझे बोल भाई मैं तेरी आंख से तिनका निकालूंगा, जोर से बोलो। हाँ बोले भाई मैं तेरी आंख से तिनका निकालूंगा, जोर से बोले। पकड़ इसको, पकड़, कोशिश करना यार, तो कोशिश नहीं कर रहा। ये है कंडीशन, ये बाइबल वचन कह रहा है। हालेलुया। और क्या लिखा है? हे कपटी पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। लिखा है हे कपटी पहले अपनी आंख से लाठा निकाल दे, और तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। अब तू अपने भाई की आंख का तिनका, आंख खोल इसकी,
कैसे निकालते हैं? हाथ लगाना पड़े, कैसे निकालते हैं? हाँ, अब निकाल सकेगा। हालेलुया। बैठ जाओ दोनों बच्चे बैठ जाओ। समझ आ गई बात? हम बड़े समझदार बनते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने समझदारी नहीं चलने वाली। चुप रहने में, समझदार रहने में, कम बोलने में, वचन के साथ सारी बातों को कंपेयर करने में ही भलाई है। हालेलुया। ठीक है? इसलिए दूसरे को कभी गलत मत साबित करो, गलत उसकी वजह से टिप्पणी मत करो, गलत दोष, मतलब जिस बात का आपको पता ही नहीं है वो बातें क्यों प्रचारित करनी है। अगर आपको पता भी है तो भी परमेश्वर उस बात के लिए इजाजत नहीं देता कि हम उस बात को उसके ऊपर उछालें। क्यों? क्योंकि हमको ये अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर के पास प्रावधान है, उसको सभी को हिसाब देना पड़ेगा। सभी को हिसाब देना नहीं पड़ेगा। क्या मैं हिसाब अपना गंगाराम भाई को दूं? क्या गंगाराम भाई अपना हिसाब जीतू को दे? हालेलुया, आमीन। इसलिए हमारा जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारा देखना, हमारी नजर और नजरिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। नजरिए दो प्रकार के होते हैं, आप अपने नजरिए होते लोगों के। हालेलुया। क्योंकि जैसे जिसकी सोच होगी उसी अनुसार उसके विचार भी, सोच विचार एक ही है, उसी अनुसार उसका नजरिया होगा। कहने का मतलब आत्मिक नजरिया अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो दुनिया के नजरिए से बिल्कुल अलग। उसको नजरिए नहीं बोलेंगे, वो एक स्पष्टीकरण होता है, स्पष्ट देखना। हालेलुया। जोर से बोले पूरा हो गया वचन। अच्छा, रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 3 पढ़ेंगे। रोमियो 2 अध्याय का 1 से 3। अतः हे दोष लगाने वाले, हाँ लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई उत्तर नहीं है, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, लिखा है, जिस बात में तू दूसरे के ऊपर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया, आमीन। कोई मनुष्य पवित्र हो सकता है जी? हाँ जी, जा सकता है। पवित्र केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु। कौन है? प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। पर हम पवित्रताई की ओर बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को अशुद्ध माने, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वचन यीशु मसीह की कुर्बानी ने, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें धार्मिकता मिली, हमें पवित्रता यीशु के द्वारा मिली है। उसके ऊपर विश्वास करने से, उसके वचन को फॉलो करने से। हालेलुया, आमीन। तो सारा जो भी पवित्रताई देने वाला केवल प्रभु है, और उसके वचन में ही पवित्रताई है। हम उतने ही पवित्र है जितना वचन प्रभु का हमारे अंदर है, क्योंकि पवित्र करने वाला केवल वही है। हाँ, अनुग्रह जरूर है कि प्रभु ने जो है अनुग्रह कर दिया, आपके गुनाहों को वो देखता नहीं है, काउंट नहीं करता। कहने का मतलब हालेलुया, जोर से बोले ठीक है। फिर भी अगर जानबूझकर गुनाह करते हैं तो सजा होगी। अगला वचन, पूरा नहीं तो पूरा कर लो। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। हाँ लिखा है, तू जो दोष लगाता है तो स्वयं भी वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? आमीन। दोष लगाने वाले सजा के लिए तैयार रहे।
लिखा है कि क्या तू ये सोचता है कि तू दंड से बचेगा? नहीं बचेगा। बड़ा आसान होता है दूसरे के बारे में चर्चा करना, हाँ बड़ा मजा आ जाता है ना, जो बातें लगती है, पर नहीं। आमीन, हालेलुया, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत्ती 18 का 15 से 17 पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 15 से 17। अठारह का 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। बस, अब आलोचना तो रहने ही दो। लिखा है अगर तेरा भाई अगर तेरे खिलाफ भी अपराध करता है, तुझे जो है पर्सनली तुझको जो है वो किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, व्यक्तिगत रूप में केवल तेरे को ही, लिखा है फिर भी जरूरी है कि अकेले में जाकर उसको समझा ले। कहाँ समझा ले? लोग क्या करते हैं, अकेले में तो दूर की बात है, उसकी चर्चा कर लेंगे पहले, समझाने की बात नहीं करेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसके बारे में बार बातें फैला देंगे। ये गुनाह है। लिखा है अकेले में जाकर उसे समझा ले। आगे, यदि वो तेरी सुने तूने अपने भाई को पा लिया। लिखा है यदि वो तेरा भाई तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया, उसको जीत लिया। आगे, यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ, अगर ना तेरी माने तो 1-2 आदमी को साथ ले जा, प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ताकि 1-2 गवाहों के सामने सारी बातें प्रकट हो जाएं। और गवाह भी होने चाहिए वो जो प्रभु के वचन को जानने वाले हो गए। अब ऐसे गवाह ना हो जो उसकी तरफदारी करे या आपकी तरफदारी करे। संसार का आदमी, उसको क्या मालूम, वो तो अपनी जिद निकालेगा तब कि चलो ठीक है मैं किसका पक्ष लूं। वो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष कौन होगा? जो वचन को मानने वाला, वचन में परिपक्व व्यक्ति होगा। आगे, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। इसमें वो दिया है क्या नाम, किस किस तरह जो है हमें, अगर पर्सनली भी हमको कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए प्रावधान परमेश्वर ने बताए। उसका प्रावधान ये नहीं कि आप बीच बाजार में जाके लोगों को बीच प्रचार करो, ऐसा प्रावधान नहीं है। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी। इसलिए अपने को, अपने जीवन को बदलना है। परमेश्वर हमको ऐसे ही देखना चाहता है जैसे वचन कहता है। फिलिपियो 2 का 3 से 6 पढ़ेंगे। फिलिपियो अध्याय 2 3 से 6। जीतू के पास मिल गया? पढ़ जरा खड़े होकर, आपकी साउंड कम हो रही है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। लिखा है विरोध के लिए और झूठी प्रशंसा के लिए, झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से लिखा है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें अच्छे हमने के भी बुरो कर दे, हमने कर थे भी पाप ते भी नहीं था, चर्चा भी नहीं। बड़ी तकड़ी सफाई है, और वो भी ऐसी सफाई है दूसरा विश्वास करने पर मजबूर हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। हालेलुया। लिखा अपने से अच्छा दूसरे को समझो, वो भी मनुष्य है। आमीन। लोगों ने क्या यीशु मसीह को अपने से अच्छा समझा? जब प्रचार करने, वो जब उपदेश दे रहा था मंदिर में, लिखा है उसकी आलोचना करने लग गए, उसके बारे में टिप्पणी करने लग गए, उसको नीचे दिखाने लग गए।
तो उन्होंने आशीषें खोली। प्रभु के साथ भी ऐसा किया। हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, लिखा है हर एक व्यक्ति अपने ही बारे में ना सोचे, दूसरे के हित की भी चिंता करे। अब ये सोचिए, चलो मैं तो अभी अपना टाइम निकाल दूंगा, पर इनका क्या होगा? चलो हमारे बीच का मसला है, मैं अपना काम तो निकाल दूंगा, अपने फायदे के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, पर मुझे इनका ध्यान भी देना है। कहीं मेरे फायदे से इनका लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरी खुशी के लिए इनको दुख तो नहीं मिल रहा है। हम सामने वाले को तो सोचता नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसी मानसिकता है लोगों की। ये गलत मानसिकता है, ये परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। स्वार्थपन, लिखा है अपने ही हित की चिंता न करें। आमीन। दूसरे के बारे में भी सोचें। और मुझे यह सोचना है कि यदि मैं इनकी जगह होता, मैं होता, तो फिर मैं क्या करता? मैं भी वही करता जो ये करता, हो सकता है उससे भी मैं बुरा करता। हालेलुया। कुछ लोग कहना है, हाँ अगर तो मेरे जे आदमी कर तो हिड़ो से न करता, कुछ नहीं करता वो, क्योंकि वो जबानी बातें है, ऐसा होता है लोगों को मानना। पर वो वही लोग ये बातें करते हैं जिन्होंने कभी भी अपने को दूसरे की जगह में खड़े होकर अपने को खड़ा नहीं किया कभी भी। किसका बच्चा है? थोड़ा ध्यान दो इसको। हालेलुया। समझ आ रही बात? कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे होते हैं ना, मैं तो पर जब उसके बच्चे हुए ना, अब क्या करूं? आई बात समझ? नहीं, दूसरों के लिए बोलना बड़ा आसान होता है, जब अपने ऊपर आती है ना बारी, तब समझ आती है बात। हालेलुया। जोर से बोले। बच्चे बच्चे हरकतें करेंगे, गलतियां करेंगे, परेशानी देंगे, वो चाहे आपका है, दूसरे का है, तीसरे का है। पर हाँ, हो सकता है कि थोड़ा परेशानी अलग, इधर अलग उधर अलग, पर परेशानी होती है। हालेलुया। ठीक है जी, समझ आ गई बात? हो गया पूरा? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। लिखा है जिसने परमेश्वर होकर भी अपने को परमेश्वर जैसे जो है रहने के लिए उचित नहीं समझा, अपने आप को जीरो कर दिया। परमेश्वर होकर भी शून्य हो गया, हमारे लिए साधारण हो गया। कैसा हो गया? तो हम कौन से खेत की मूली है कि हम बड़े अपने आप को बड़ा ऊंचा, अपनी नजर में ऊंचा कर ले, अपनी नजर में केवल, दूसरे को तो नहीं फर्क पड़ता उस बात से। हालेलुया। समानता में रहना है, सामान्य। आमीन। बैठ जाइए मित्र साहब, आप खड़े ही तब से। हो गया पूरा? 6 तक। कुरिन्थियों पहला 10 का 12, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, बहुत चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। लिखा जो समझता है मैं स्थिर हूँ, ध्यान रखे कहीं गिर ना जाएं। कुछ लोगों के अंदर बहुत ही घमंड होता है, ओ मैं तो ऐसा करता ही नहीं, मैं तो ऐसा है ही नहीं, मैं तो वैसा हूं, मैं वैसा कैसा हूं, हैं? मैं तो वचन में पक्का हूं, मेरे से तो गलती होती नहीं है। हालेलुया। मैं तो मानता हूं कि वो झूठ बोलता है। वो क्या बोलता है?
जो अपने आप को पवित्र दर्शाता है, जो कहता है कि मैं गलती करता ही नहीं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, मैं समझता हूं कि वो झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हम विचारों में ही गुनाह कर बैठते हैं, विचारों में, कल्पनाओं में ही, अंदर ही। गुनाह तो गुनाह है। यीशु ने कहा है कि जो मर्द किसी औरत की ओर कामुकता की नजर से देखता है, वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। अपने मन में व्यभिचार देखने से। उसने तो उससे बात भी नहीं की, उसने तो उससे दोस्ती नहीं लगाई। समझ आ गई बात? गुनाह से कौन बचता है जी? ये तो प्रभु महान है जो हम पर अनुग्रह करता है, हमको क्षमा करता है। हालेलुया। गुनाह तो इधर हो गया, पर वो तो उसका फल है जो लोगों को दिखता है बाद में। बीज तो यहां पर है, बीज यहां पड़ गया दिमाग में। गुनाह को रोकना यहां है। कहां रोकना है? मन में। आएंगे विचार, पक्षी उड़ेंगे, परंतु बैठने और घोंसला बनाने नहीं देना है। उनको उड़ते हुए हम नहीं रोक सकते, उनका काम है उड़ना, विचारों का काम है आना जाना। परंतु अगर उनको बसने देंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऊपर विचार करेंगे, उनको जगह देंगे, उस नजरिए से देखना शुरू कर लेंगे, सोचना शुरू कर, सोचो कि वो चीज आपके अंदर बैठ चुकी है। अब उससे आजादी आपको मिलना फिलहाल के लिए उतनी आसान नहीं है, पर आजादी मिल सकती है। उसको आपको अपने ही विचार का विरोध करना होगा, अपने ही विचार के खिलाफ खड़े होना होगा, अपने ही विचारों का खंडन करना होगा, और उसके बाद काफी टाइम के बाद आपको उससे मुक्ति भी मिल जाएगी। पर उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी होगी अपने आप के, अपने विचारों से, परमेश्वर के वचन के सहारे, परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसको आजादी कहते हैं, आत्मिक आजादी। हालेलुया। और ये आजादी हमको परमेश्वर के वचन से मिलती है। हो गया पूरा? सेकंड लास्ट वचन, नीति वचन 16 का 18 पढ़ेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। लिखा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अपनी भाषा में बोलते हैं ना, भला उड़ूंदे किमलर है पाखे गड़ी आई। जब चींटी उड़ने लगे तो सोचना कि उसका अब लास्ट समय है। हालेलुया। इसलिए लिखा है विनाश से पहले गर्व आता है, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये आता है। लिखा है ज्ञान भी घमंड पैदा करता है, पर ज्ञानी बनो, घमंडी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर की उपस्थिति जिसके अंदर होगी वो कभी घमंडी नहीं होगा। मैं ज्यादा हम शब्द बोलना पसंद करता हूं। हमारा काम, हमारी चीज, हमारा विचार, हमारी जिम्मेवारी, हमारा घर, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, इसका मतलब सहभागिता है। हम में आप हो सकते हैं, हम में प्रभु भी है। पर जो केवल मैं शब्द करता है, इसका मतलब वो घमंडी हो गया। और मैं का मतलब शैतान। मैं का मतलब घमंड। तो जहां मैं आ गया वहां समझो
घटती गिनती शुरू हो गई, घटता क्रम, बढ़ता नहीं होगा। हालेलुया। कई बार कहते हैं जी हम आपके चर्च आएंगे, मैं कहा मेरे चर्च नहीं, बढ़िया कलीसिया परमेश्वर के चर्च, परमेश्वर की कलीसिया। मेरी कैसे हो गई? मैंने थोड़ी खून बहाया उनके लिए, प्रभु ने बहाया। हाँ, हमारी कलीसिया। आपको भी शायद मैंने बोला, कईयों को मैंने बताया। हालेलुया। मेरा तो ये भी शरीर नहीं है, ये भी प्रभु ने दिया है। किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। और मेरे माँ बाप ने इसके लिए मेहनत किया है। मेरे माँ बाप और प्रभु, इसका क्रेडिट उनको जाएगा। है ऐसा कि नहीं है? मैं तो प्रभु को जाएगा, पर मैं क्या हो गया? मैं कुछ नहीं है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर एक घमंड वगैरह कहीं किसी के अंदर कुछ नहीं आएगा। आपके अंदर एक दीनता आएगी, एक सादगी आएगी, एक समझदारी आएगी। हालेलुया। और प्रभु ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को वो इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। हो गया पूरा। लास्ट वचन की ओर जाएंगे। लास्ट वचन गलातियों की पुस्तक अध्याय 6, 1 से 5 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए। हाँ, फिर लास्ट में लिखा है कि हे भाइयों, ध्यान देकर सुनना जी। हे भाइयों, यदि कोई व्यक्ति किसी गलती गुनाह में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, लिखा है तो तुम जो क्या हो, लिखा है ना, आत्मिक, जो आत्मिक है उनके लिए लिखा है। अब जो तो आत्मिक नहीं है वो तो वही करेंगे ना जो दुनिया कर रही है, पर लिखा है तुम जो आत्मिक हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, लिखा है तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता के साथ ऐसे को क्या करो? कैसे संभालना है? एक औरत व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। यहूदी लोगों ने पथरवा करने के लिए पत्थर लाए और उसको मारने के लिए पीछे दौड़ गए। आई बात समझ? हम भी पत्थर मारते हैं लोगों के ऊपर। जरूरी नहीं कि पत्थर वही जो नीचे वाला पत्थर, हम जबान से बड़ी चोट लगाते हैं, बड़ा पथरावा करते हैं, बड़े सख्त शब्द को यूज करते हैं, सख्ताई से, जो दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। हालेलुया। लिखा है यदि कोई गुनाह में पकड़ा भी गया, तुम जो आत्मिक हो उसको संभालो। तुम जो आत्मिक हो उसे संभालना कैसे? उसको समझाना है, प्रचार नहीं करना। हालेलुया। और उसको सहारा देना है। कोई नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उसके गुनाह बार बार रिपीट नहीं करने। लिखा है तुम जो आत्मिक हो उसे संभालो। हो सकता है वो फिर जाए। फिरेगा? नहीं फिरेगा? फिरेगा। हालेलुया। ना भी फिरे वो उसकी मर्जी है, प्रभु की मर्जी है, परंतु हमारा जो वर्क है वो हमने तो पूरा करना है। कुछ लोग जो है आदमियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। चैटियां दे रहता है ऐसा हाल। तो कोई बात नहीं, तेरा क्या बिगाड़ा? तू तो बात करना। हालेलुया। तू तो अपना व्यवहार सही रख, प्रभु उसकी भी तो वापसी करेगा। प्रभु ने चुना है तो कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। फिर विश्वासी प्रेज करते हैं, पर संसार के लोगों से प्रेज करते हैं, उनको उल्टा पुल्टा बोलते। नहीं बोलना है, प्रभु के लोग हैं वो।
अगर आज हम ज्योति में हैं तो ये प्रभु की दया है। हालेलुया। यीशु हमारे लिए ज्योति बनाए तो हमें संसार के लिए ज्योति बनना है। आमीन। इसलिए अपनी जबान को थोड़ा बंद रखें, किसी की भी आलोचना के लिए अपनी जबान को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी जबान से आशीष आनी चाहिए, आपकी जबान से मीठी वाणी आनी चाहिए, आपकी जबान से हालेलुया दूसरों को शांति मिलनी चाहिए। आपकी जबान इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप विरोध करेंगे, आप दूसरे को दोष लगाएंगे या किसी तरह की बात करेंगे, उससे वो आदमी थोड़ी आपका वो थोड़ी बदलने वाला है। उसको तो परमेश्वर ने जो समय ठहरा है उसके अनुसार ही वो बदलेगा, यदि प्रभु ने चाहा उसके लिए तो।